हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको तीन बातें याद रखनी होगी। सबसे पहले कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना, बीच में कहीं छोड़ना मत। नंबर दो, इस वीडियो को लाइक करना। और नंबर तीन, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ताकि वो इस वीडियो से कुछ अपने लिए बेनिफिट ले सके, ठीक है ना। तो आज क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे पहले क्या है, कल हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने देखा था एल्जेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर देखा था डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर हमने देखा था डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद में हमने देखा था कि द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर्स। उसके बाद में देखा था पावर ऑफ आयोटा, और उसके बाद हमने देखा था आइडेंटिटीज कुछ देखी थी। आज हम क्या करेंगे कि जो हमने कल ये कंसेप्ट देखे थे उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग कुछ उदाहरण हैं बुक के, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर है एग्जाम्पल नंबर 2। यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। यहां पर जो ए प्लस बी आयोटा लिखा हुआ है वो क्या है? ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याओं का जो मानक रूप होता है वो है। हिंदी में क्या है, निम्नलिखित को a प्लस आयोटा बी के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। हमारा उदाहरण नंबर 2 के अंदर पहला ये है और सेकंड ये है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके इस फॉर्मेट में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जैसा ये प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है या क्वेश्चन के अंदर जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा सॉल्यूशन की शुरुआत के अंदर लिख दोगे। तो यहां पर मैंने लिखा -5 आयोटा, फिर लिखा 1/8 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब क्या करना कि देखो, ये है न्यूमरेटर के अंदर और 1 भी है न्यूमरेटर के अंदर और आयोटा भी न्यूमरेटर के अंदर है। इसके डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, 1, लेकिन इसके डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, 8। तो क्या करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दो। जब -5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे दिस एम्प्लाइज दैट, यहां पर लिखेंगे दिस एम्प्लाइज दैट, यहां पर हो जाएगा -5 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 8। चूंकि आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज होती है वो माइनस की क्या होती है, 1। तो मैं क्या करूंगा कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दूंगा। तो मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट -5 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई 8, देन क्या होगा, दिस एम्प्लाइज दैट, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, और ये 5 डिवाइड बाई क्या हो गया, 8। ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है ये इस फॉर्मेट में तो है नहीं, ये हमारे पास प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हमें प्राप्त हो गया। यानी केवल और केवल हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई, वास्तविक संख्या, ठीक है। लेकिन इसको क्या करना है कि इस फॉर्मेट में चेंज करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कुछ इस प्रकार से करूंगा, +0 मल्टीप्लाई आयोटा कर दूंगा। तो ये जो फॉर्मेट बना है, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट क्या हो गया, सेम। ए की जगह क्या है, 5 डिवाइड बाई 8। ए यहां पर क्या है, रियल नंबर है, बी यहां पर क्या है, इमेजिनरी नंबर है। बी की वैल्यूज यहां से क्या आ गई, 0। जब 0 से किसी संख्या के साथ आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0, और यहां पर हम लिख देंगे आंसर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को दोनों को सेपरेट करने के लिए मैं एक लाइन खींच लूंगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा। तो सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है उसको वापस मैं यहां पर पुट कर दूंगा। तो मैंने यहां पर लिखा दिस इंप्लाइज दैट माइनस का आयोटा, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस का 2 आयोटा, फिर क्या लिखा हुआ है -1 डिवाइड बाई 8 आयोटा का क्यूब। यहां पर मैंने क्या किया, दिस एम्प्लाइज दैट, मैं क्या करूंगा पहले इन दोनों ब्रैकेटों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, जब मैं माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस। और देखो इस आयोटा के आगे एक छुपा हुआ होता है, यानी 1 छुपा हुआ होता है। जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा क्या हो जाएगा स्क्वायर। आपने कहा ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखो -1 का क्यूब जैसे ही करोगे तो क्या हो जाएगा -1। आयोटा के ऊपर जब पावर कितनी है 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा आयोटा क्यूब डिवाइड बाई 8 का क्यूब क्या होता है, तो 8 का क्यूब होता है, या मैं ऐसे करूं कि यहां पर ऐसे लिख दूं 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब आप जानते हो कि आयोटा की पावर जब कितनी आ जाए 2, तो इसकी वैल्यूज क्या होगी -1। लेकिन जब आयोटा क्यूब की हम बात करेंगे तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको जैसे ही सॉल्व करूंगा तो देखो दिस एम्प्लाइज दैट, लेकिन यहां से देखो 2 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, और 8 के अंदर कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ये क्या हो गया माइनस का 1 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब की वैल्यूज क्या है माइनस की आयोटा डिवाइडेड बाय, जब देखो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाओगे या 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा 64। क्या आ जाएगा 64, और जैसे 64 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 256। यहां पर मैंने लिख दिया 256। अब देखो ये न्यूमरेटर के अंदर जो भी है उसको हम पहले क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस क्या आ जाएगा प्लस, और फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस आ जाएगा, और एक को एक से यानी 1 को 1 से 1 को 1 से और फिर आयोटा से जैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहां पर कंप्लीट सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा डिवाइड बाय 256। लेकिन यहां पर जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज दैट 0 प्लस आयोटा 1 डिवाइडेड बाय 256, इट इज ए आंसर। अब देखो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म प्राप्त हुई कि नहीं हुई, कि देखो ए की जगह हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ 0, लेकिन b की वैल्यूज हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 256। ठीक है, अब देखो आयोटा की जगह क्या है आयोटा ही है, यानी आयोटा के साथ जो नंबर दे रखा होता है वही नंबर हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है 3, एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा का क्यूब इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। 5 - 3 आयोटा की घात 3 को a प्लस आयोटा b के रूप में आपको क्या करना है व्यक्त करना है। यानी ये कौन सी फॉर्म दे रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, किसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहां पर लिखोगे सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या करना है कि ए माइनस बी का क्या बना रहा है यहाँ पर क्यूब, यानी यहाँ पर एक आइडेंटिटीज लगेगी और वो मैं यहाँ पर नोट करूंगा। ए माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी का क्यूब। लेकिन यहां पर a की जगह तो 5 है, लेकिन b की जगह क्या है 3 आयोटा है। तो जैसे ही ये वैल्यूज यहां पुट करोगे, जैसे ही ये वैल्यूज यहां पुट करोगे तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले a की जगह 5 रख दूंगा और b की जगह 3 आयोटा रख दूंगा। तो मैंने लिखा 5 माइनस 3 आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू हो गया 5 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई ए की जगह कितना है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी की जगह क्या है 3 आयोटा, ठीक है, प्लस, तो यहां पर मैंने लिखा प्लस 3 मल्टीप्लाई ए की जगह कितना है 5 मल्टीप्लाई बी की जगह कितना है 3 आयोटा की पावर 2 माइनस बी की जगह कितना है 3 आयोटा की पावर कितनी आ गई 3 इज इक्वल टू 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 3 आयोटा प्लस, अब देखो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 आयोटा क्यूब। चूंकि आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या होगी, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज होती है वो माइनस की 1 होती है, लेकिन आयोटा क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इज इक्वल टू 125 माइनस, जैसे आप क्या करोगे इन सभी से मल्टीप्लाई करवा दोगे, जैसे ही आप क्या करोगे इन सभी से मल्टीप्लाई करवा दोगे, इन 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा 9, और फिर 25 को जब 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा 225 आयोटा, फिर आ गया प्लस, और जैसे आपने क्या किया इससे जब मल्टीप्लाई करवाओगे 9 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितने हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45, और 45 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा 135 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूंगा -1, ठीक है, देन माइनस 27 मल्टीप्लाई माइनस का आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब की वैल्यूज क्या है माइनस आयोटा, इज इक्वल टू 125 माइनस, अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर है 225 आयोटा, ये किसका हो गया माइनस का, कितना हो गया 135, और यहां पर प्लस का कितना हो गया 27, क्योंकि जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, और फिर पीछे क्या बच गया आयोटा, 27 क्या हो गया आयोटा हो गया। अब देखो ये हमारा कौन सा नंबर है, ये हमारा कौन सा नंबर है, तो आप कहोगे सर ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, और ये हमारे कौन से नंबर है रियल नंबर है। जब 135 में से 125 जब क्या हो जाएगा चला जाएगा तो नेगेटिव के कितने बच जाएगा, नेगेटिव का बच जाएगा माइनस का 10, कितना बच जाएगा माइनस का 10, और जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 225 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है 27 है, तो ये किसका है नेगेटिव का, ये किसका है पॉजिटिव का, तो यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा, देखो यहां से देखो 25 कंप्लीट चले गए तो पीछे कितने बचे 198 आयोटा, ठीक है,
यानी ये दे रखा था a माइनस बी का क्यूब दे रखा था, इसको किसके फॉर्मेट में चेंज करना था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर चेंज करना था। तो यहां पर मैंने कर दिया, a की जगह क्या है माइनस का 10 और b की जगह कितना है माइनस का 198। यहां पर ये क्या कर देंगे आंसर। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल नंबर 3 जरूर समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि एक्सप्रेस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट नहीं सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज्ड इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। ठीक है ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है माइनस वर्गमूल 3 प्लस, ठीक है, वर्गमूल माइनस का 2, ये किसमें है कोष्टक में, फिर ये कोष्टक के अंदर, इसके कोष्टक के अंदर क्या लिखा हुआ है 2 वर्गमूल में 3 माइनस आयोटा को a प्लस आयोटा b के रूप में आपको क्या करना है व्यक्त करना है। ठीक है ना, तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे। जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर गए तो यहां पर जो भी लिखा हुआ होता है उसको वापस लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 2 स्क्वायर क्लोज्ड, ठीक है ना, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, यहां पर भी ब्रैकेट क्लोज्ड करेंगे। दिस एम्प्लाइज दैट, देखो आप एक चीज जानते हो क्या कि जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं आयोटा लिख सकते हैं। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि चूंकि आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 1। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, और यहां पर क्या है, यहां पर है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का आयोटा। दिस एम्प्लाइज दैट, अब क्या करेंगे कि पहले इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो माइनस का है इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा को इस ब्रैकेट से क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जैसे मैंने क्या किया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का आयोटा, फिर यहां पर क्या है प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का आयोटा। दिस एम्प्लाइज दैट, जैसे ही यहां पर आप मल्टीप्लाई करवाओगे या करें तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आ जाता है माइनस, तो यहां पर लिख दिया मैंने माइनस। फिर क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 के आगे 1 है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस 3 के आगे यहां पर क्या है 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहां पर भी है स्क्वायर रूट ऑफ 3, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाएगा जो किसके इक्वल होता है 3 के। फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा। फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स हैं उनका आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी 2 को 3 से जैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 और आयोटा हो जाएगा। फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस का 1। देन मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट माइनस का 6 इन 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे साइन के साथ तो किसका हो गया माइनस का 6। अब देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा है, ये प्लस का है और ये भी किसका है प्लस का है? तो जैसे मैं क्या करूंगा इनको ऐड कर लूंगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस यहां पर मैं क्या कर दूं, मैं कुछ इस प्रकार से कर सकता हूं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, क्योंकि 6 को मैं कुछ इस प्रकार से भी ले सकता हूं माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 2, आयोटा की जगह क्या लिख दूंगा, -1। अब क्या करोगे, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, इन दोनों को क्या करो साथ में लिख दो। तो मैंने लिखा दिस एम्प्लाइज दैट -6 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये किसका है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये इमेजिनरी नंबर है और ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो देखो यहां पर एक तो आयोटा बार कॉमन आ रहा है और एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 जैसे ही मैंने बार कॉमन लिया तो अंदर यहां पर क्या बच गया, तो यहां पर बचा 1, क्या बचा 1 प्लस, ठीक है ना, यानी इसके साथ में आयोटा भी बार कॉमन ले लो। तो यहां पर बचा 1 और यहां पर क्या बच गया, तो यहां पर बचा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, ये रियल नंबर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दिस एम्प्लाइज दैट -6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट में, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट में, यहां पर क्या है 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। अब देखो आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो हमेशा इमेजिनरी नंबर कहलाता है, और जो आयोटा के अलावा जो होता है वो हमारा रियल नंबर होता है। तो देखो ये जो फॉर्मेट है, यानी ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, आप कहोगे जी सर हो गया, क्यों, क्योंकि देखो आयोटा के साथ यहाँ पर बी है तो बी की वैल्यूज यहाँ से क्या आ गई, तो बी की वैल्यूज यहाँ से आई स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, लेकिन ए की वैल्यूज यहाँ से क्या आई -6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए आज, कौन कौन सा, यानी एग्जाम्पल 3 करवाए, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हम क्या करेंगे, कुछ और कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे जो हमारा होगा द मॉड्यूलस ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी, द मॉड्यूलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मापांक यानी मॉड्यूलस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सम्मिश्र संख्या का मापांक, द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, यानी वो क्या होती है, वो होती है z इज इक्वल टू होता है a प्लस आयोटा b। तब मेरे को ये बताओ कि मॉड्यूलस को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तब मैं लिखूंगा यहां पर तब z का मापांक जिसको मोड ऑफ z के द्वारा दर्शाया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है उसके दोनों तरफ क्या लगवा दी जाती है, कुछ इस प्रकार से लाइनें खींच दी जाती हैं जिसे हम मोड बोलते हैं, यानी मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, लेकिन जैसे आप मॉड्यूलस निकालोगे या मोड निकालोगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, मैंने पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से रियल नंबर को हम लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसी प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरी बात सुनो, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए और बी है ना, ये एक पॉइंट को इंडिकेट करते हैं या पॉइंट को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो जो ए जो है ये रियल एक्सेस पर आ जाता है जिसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, और ये बी जो है ये इमेजिनरी एक्सेस पर आ जाता है। और इन दोनों के आगे यदि पॉजिटिव का साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम क्या बनाते हैं, एक्सिस बनाते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो पॉजिटिव की यदि पॉजिटिव है, यदि दोनों पॉइंट आ जाए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो हमारे वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना।
ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन, जिसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहां पर मैं लिख देता हूं ओरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन। ठीक है। और देखो ये जो पॉइंट है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। लेकिन देखो ये जो एक्सेस है इसको हम पहले क्या पढ़ते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, रियल एक्सिस, जिसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। और ये हमारा कौन सा एक्सिस होगा, इमेजिनरी एक्सिस, इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो ये जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ होगा, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। और यहां पर मैं लिख दूंगा कुछ इस प्रकार से, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a कॉमा बी। ये जो कॉमा का जो साइन है वो a और b को क्या करता है, सेपरेट करता है। अब देखो ये जो a है वो हमारी कौन सी रियल एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी, कुछ इस प्रकार से, यानी यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो हमारी a होगी, और ये जो डिस्टेंस है यानी b वो हमारी इमेजिनरी साइड के ऊपर या इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होगी, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, b होगी। ठीक है। लेकिन जो मॉड्यूलस होता है यानी मापांक होता है वो क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, इस पॉइंट से और यहाँ पर ये ओरिजिन है इसके बीच की क्या बतानी होती है, डिस्टेंस बतानी होती है। यानी ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच की क्या बतानी होती है, आपको डिस्टेंस बतानी होती है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगवाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो एक पॉइंट तो ये हो गया, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो आप कहोगे सर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a डॉट b। तो ओरिजिन और इस पॉइंट की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी ओरिजिन और इस पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसी को मापांक या मॉड्यूलस कहा जाता है, और ये हमेशा पॉजिटिव के अंदर होनी चाहिए, इसीलिए यहां पर मोड का साइन लगाया जाता है। तो देखो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, या तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख के बता दूं या मैं प्रूव भी साथ में कर दूं। तो मैं क्या करूं, प्रूव कर लेता हूं, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, यानी यहां पर मैं कह दूं इस पॉइंट का नाम मैं दे दूं P। तो देखो OP इज इक्वल टू हो गया, किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने क्लास कहां पढ़ा था, 10th के अंदर पढ़ा था। ठीक है ना। यहां पर मैंने लिखा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखो जैसे आप आगे जाओगे तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 की वैल्यूज आप क्या मान लो, a। तो x1 यदि a है तो y1 भी b होगा। ऐसे नहीं कि x1 ये मान रहे हो और y1 ये हो जाएगा, नहीं। यदि आप ना पॉइंट ये p है, यदि इसके अंदर जो ये कोऑर्डिनेट है x1 या y1 यही होंगे और x2 और y2 ये हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, x1 की जगह मैंने a लिखा और x2 की जगह मैंने 0 लिखा का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह मैंने क्या लिखा, b लिखा, माइनस क्या हो गया, y2 की जगह क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। देन ये हमारा इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर क्या होगा, a माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी b माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर। ठीक है। जब कभी भी आपको पूछ ले कि मेरे को ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड बताओ या मापांक बताओ, तो उस समय आप क्या करोगे, तो उस समय उसका फॉर्मूला होता है कि उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, z के ऊपर क्या लगवा दिया जाता है, मोड ऑफ z एंड मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको या करके हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
ए यहाँ पर कौन सा नंबर है? रियल नंबर। तो मैं लिखूंगा रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। बात है ना समझ में? तो आपको है ना ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन है क्लास 11th के अंदर भी बनेंगे और इसके अलावा आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना? तो अब हम क्या कर लेते हैं कि इस कंसेप्ट के ऊपर एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये आपको कंसेप्ट एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है ना? हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है कि z is equal to 3 plus iota, then फाइंड ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को हिंदी में क्या कहा जाता है? मापांक, जिसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर क्या करोगे? सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और वो क्या था? मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक आ जाएगा या मॉड्यूलस आ जाएगा। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मूला लिखा और वो क्या है कि मोड ऑफ z इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। तो रियल नंबर यहां पर क्या है? रियल नंबर यहां पर 3 है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि जो आयोटा है उसके साथ जो नंबर होता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। लेकिन यहां पर क्या है? 1 है। तो यहां पर क्या किया? इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर की जगह क्या आ गया? 3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर कितना है? 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। ये हमारा क्या आ गया? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस आ गया या हम कह सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक आ गया। तो इसके ऊपर एक और क्या कर लेते हैं? एग्जाम्पल कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि z इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा, देन फाइंड ऑफ मॉड्यूलस। आपको मापांक बताना है किसका? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था आपको ना जब भी मॉड्यूलस पूछ ले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? मोड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने वो एक फॉर्मूला लिखा, मोड ऑफ z इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखो जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जाओगे तो ये रियल नंबर है वो तो 2 है, लेकिन इमेजिनरी नंबर यहाँ पर कितना है? 5। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। बात है समझ में? लेकिन एक मेरी बात सुनना, यहाँ पर किसका साइन है? पॉजिटिव का। लेकिन यहाँ पर जो इमेजिनरी नंबर है वो माइनस का है, तो यहाँ पर मैं कैसा साइन लगवा दूंगा? माइनस का। ठीक है? जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो मैंने लिखा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। जैसे 4 और 25 ऐड हुए तो स्क्वायर रूट ऑफ कितने हो गए? 29। ये हमारी किसकी वैल्यूज आ गई? ये हमारी वैल्यूज आ गई मॉड ऑफ z की। यानी हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल किए और उसके अंदर हमने समझने की कोशिश की कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, वो यहाँ पर समझने की हमने कोशिश की। अब हम क्या समझेंगे? अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। अब वो हमारा होगा सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी, या मैं कह सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स यानी द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर आता है कि कॉन्जुगेट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि कोई मैं एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल के रिगार्डिंग ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर मैंने माना कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है?
तो मेरे को ये बताओ कि संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब मैंने यहां पर क्या लिखा, तब z, z का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, z का संयुग्मी जिसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं, जिसे z बार द्वारा दर्शाया जाता है। बात है ना समझ में, यानी कॉन्जुगेट को किससे दर्शाया जाता है, z बार से। और इसको रीड किस प्रकार से किया जाता है, तो इसको रीड किया जाता है, यहां पर जो z है ना उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कॉन्जुगेट, तो z का कॉन्जुगेट, या हम कह सकते हैं द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात है ना समझ में, लेकिन सामान्यतः हम z बार ही पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, जब भी संयुग्मी पूछे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उस समय क्या होता है कि ये जो इमेजिनरी नंबर है ये b, यानी ये जो इमेजिनरी नंबर है b, यानी इसके आगे आने वाला जो साइन है उस साइन को चेंज किया जाता है, और रियल नंबर का जो साइन है वो जैसा का वैसा ही रहता है। बात आई ना समझ में, समझ में नहीं आई, मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारा रियल नंबर है, इसके आगे आने वाला जो साइन होता है, यानी इस रियल नंबर के आगे आने वाला जो साइन होता है उसको चेंज करके उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बनाया जाता है, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी बनाया जाता है। जैसे मैं बताऊं, मैंने यहां पर लिखा z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। अब देखो यहां पर आयोटा b के साथ कैसा साइन था, पॉजिटिव का साइन था, लेकिन यहां पर कैसा साइन हो गया, नेगेटिव का। तो मैं यहां पर एक नोट लिखूंगा और उसके अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, क्या कि जब कभी भी क्या पूछ ले, संयुग्मी पूछे, तो क्या करना होता है, जब किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, यानी जब किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी आपको फाइंड करने के लिए कहे, तब क्या करना होता है, तब उस सम्मिश्र संख्या के इमेजिनरी नंबर, यानी हम कह सकें काल्पनिक संख्या के आगे आने वाले साइन या चिन्ह कह सकते हैं, साइन को चेंज या परिवर्तन चेंज करके बनाया जाता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कौन सा, मिरर इमेज भी हम कह सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं यहां पर क्या करूंगा कि वापस मैं एक्सेस बनाऊंगा, ये हमारा कौन सा हो गया, एक्स एक्सेस, जिसको क्या बोला जाता है यहां पर, कहां पर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल एक्सेस, और इसको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी एक्सेस। इसको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी एक्सेस बोला जाता है। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओ से। बात है ना समझ में। तो देखो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, वो हमारा कहां होगा, तो वो हमारा कुछ यहां पर होगा, यानी a कॉमा b, क्योंकि a और b दोनों के आगे पॉजिटिव का साइन है। लेकिन जैसे इसका कॉन्जुगेट देखोगे तो उस समय इसके पॉइंट क्या हो जाएगा, a माइनस का b हो जाएगा। तो a माइनस का b जो है
वो यहां पर होगा, यानी इसके जस्ट नीचे यहां पर। बात है ना समझ में? कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। और ये जो है ना रियल एक्सिस, ये क्या है, रियल एक्सिस, यहां पर क्या होता है, मिरर का काम करता है। किसका काम करता है? मिरर का। तो ये कौन सी इमेज होगी? मिरर इमेज होगी। बात है ना समझ में? जब कभी भी आपको क्या करे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे a प्लस यानी a माइनस आयोटा बी और इसका कॉन्जुगेट पूछे तो क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी, और ये जो बार है वो यहां पर आ जाएगा। बात है ना समझ में? ये एक पॉइंट तो हमारा कहां हो गया, यहां पर हो गया, और दूसरा पॉइंट हमारा कहां हो गया, यहां पर हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे ताकि क्या है कि ये कंसेप्ट आपको सही प्रकार से समझ में आ जाए। और एक बार मैं क्या करूं, इस नोट को वापस समझाने की कोशिश करूं। जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पूछे, किसको पूछे, आपसे पूछे, तब क्या करना है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजनरी नंबर होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी नंबर कौन सा, ये, यानी इसके आगे आने वाला जो साइन होता है ना, उसको चेंज करके बनाया जाता है, ना कि रियल नंबर के आगे आने वाले साइन को। नहीं, रियल नंबर के आगे जो साइन है वो जैसा का वैसा ही रहता है। तो इसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो हमारा इस कंसेप्ट पर एग्जाम्पल क्या क्या बन सकते हैं? सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिखा, फर्स्ट एग्जाम्पल, z is equal to 3 प्लस 2 आयोटा। देन मेरे को बताना है कि इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा। तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है कि ये जो हमारा इमेजनरी नंबर है, कौन सा, ये हमारा क्या है, इमेजनरी नंबर है, और ये हमारा कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। कौन सा नंबर है, रियल नंबर। तो आपको क्या करना है कि इमेजनरी नंबर के आगे जो साइन है उसको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो मैंने क्या किया, z बार जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इज इक्वल टू हो गया 3 माइनस का 2 आयोटा। लेकिन एक बात याद रखना, संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट और उस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये आ गया, इन दोनों का मॉड्यूलस यानी मापांक दोनों का क्या होगा, सेम होगा। बात है ना समझ में? दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब मैं क्या करूं, सेकंड एग्जांपल ले लो कुछ इस प्रकार से कि z इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 2 आयोटा। तो मेरे को बताना है कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो इसका कॉन्जुगेट होगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो 2 है ये हमारा कौन सा नंबर है, इमेजनरी नंबर। आप कहोगे जी सर, और ये हमारा कौन सा नंबर है, रियल नंबर। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, जो इमेजनरी नंबर है उसके आगे आने वाले जो साइन है ना उसको चेंज कर देते हैं। यानी यदि पॉजिटिव का नेगेटिव में चला जाएगा और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी यहाँ पर संयुग्मी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉन्जुगेट को z बार से, इज इक्वल टू हो गया। अब देखो रियल नंबर के आगे जो साइन है वो का वो ही रहेगा, -6 माइनस का 2 आयोटा हो गया। बात है समझ में? अब हम ना एग्जाम्पल नंबर एक और ले लेते हैं और वो यहाँ पर कर लेंगे, थर्ड नंबर का एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया और वो ये लिया z, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, इज इक्वल टू हो गया कि मैं यहां पर ये कर दूं माइनस का 4 माइनस का 3 आयोटा। देन क्या करोगे कि आपको क्या बताना है, इसका कॉन्जुगेट बताना है, यानी इसका संयुग्मी बताना है। ठीक है ना? संयुग्मी जैसे ही बताओगे तो क्या होगा कि यहां पर ये हमारा जो है ये तो कौन सा नंबर है, इमेजनरी नंबर है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा इमेजनरी नंबर। लेकिन ये हमारा क्या है, रियल नंबर है। आप कहोगे जी सर, तो जैसे ही मैं क्या पूछूंगा आपसे, कॉन्जुगेट पूछूंगा z क्यूब का, तो z क्यूब का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, तो z क्यूब का पार इज इक्वल टू हो गया, रियल नंबर के आगे जो साइन है वो सेम का सेम ही रहता है, तो मैंने लिखा माइनस का 4, लेकिन इमेजनरी नंबर के आगे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का 3 आयोटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यानी यहां पर यदि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है तो यहां पर 2 आ जाएगा, और यहां पर यदि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक और इस पर एग्जांपल करते हैं ताकि आपको क्या है, कंसेप्ट से ढंग से समझ में आ जाए। तो मैंने ना एग्जांपल नंबर 4 लिया,
यानी Z4 इज इक्वल टू हो गया, मैं कैसे ले सकता हूं, मैं यहां पर दूं कि 5 माइनस का 6 आयोटा, 5 माइनस का 6 आयोटा, जैसे ही मैंने लिया 5 माइनस 6 आयोटा, या और मैं आपसे पूछ लूं कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये जो 6 है वो हमारा कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, और ये जो 5 है वो हमारा कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। तो जैसे ही कॉन्जुगेट पूछूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का, तो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, Z4 का बार इज इक्वल टू होगा, क्या होगा कि रियल नंबर के आगे जो साइन है वो सेम का सेम ही रहेगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर के आगे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा 6 आयोटा। अब मेरी बात सुनना कि 1 2 3 और 4, यहां पर हमने कितने एग्जाम्पल किए, 4 एग्जाम्पल किए। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का एग्जाम्पल था, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का था, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का था। बात है ना समझ में? चाहे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस पूछ ले या उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेंट का मॉड्यूलस पूछ ले, तो हमेशा हमेशा उन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ये बात याद रखना। अब 2 एग्जांपल और ले लेता हूं, और वो 2 एग्जांपल केवल और केवल होंगे, एक तो प्योरली रियल नंबर होगा और एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। तो मैंने लिया एग्जांपल नंबर 5, यानी Z5 इज इक्वल टू हो गया माइनस का 6 आयोटा। तो यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले है ना स्टैंडर्ड, नहीं सॉरी ये बार नहीं, सबसे पहले क्या करोगे कि इसको ना जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है ना उसके रूप में रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि Z5 इज इक्वल टू हो गया 0 माइनस का 6 आयोटा। क्यों? क्योंकि हमारा रियल नंबर यहां पर नहीं है, तो रियल नंबर यहां पर हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो जैसे ही इसका कॉन्जुगेट पूछोगे तो ये हमारा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर के आगे आने वाला साइन चेंज होता है, तो Z5 का बार इज इक्वल टू हो गया 0 प्लस 6 आयोटा। क्या हो गया, 0 प्लस 6 आयोटा। एक और एग्जांपल इसके ऊपर करेंगे, और वो हमारा एग्जांपल नंबर होगा 6। वो हमारा एग्जांपल नंबर क्या होगा, 6। यानी Z6 इज इक्वल टू हो गया, मैं मान लेता हूं कि प्लस का 8। तो सबसे पहले यहां पर क्या करना कि ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसके अंदर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ना ये प्योरली क्या है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि यहां पर केवल और केवल रियल नंबर है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करोगे। तो मैंने यहां पर क्या किया, Z6 इज इक्वल टू हो गया 8 प्लस 0 डॉट आयोटा, 8 प्लस 0 डॉट आयोटा। तो जैसे ही इसका कॉन्जुगेट पूछोगे तो ये हमारा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो जैसे ही Z6 का मैं बार पूछूंगा उस समय ये क्या होगा, रियल नंबर के आगे जो साइन है वो सेम का सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, और इमेजिनरी नंबर के आगे आने वाला साइन चेंज हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, माइनस का 0 आयोटा। बात है समझ में? आप यहां पर प्लस की जगह माइनस भी मान सकते हो, क्योंकि 0 है, जैसे तैसे करोगे तो ये तो यहां से क्या होगा, गायब होगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ना ये जरूर समझ में आया होगा, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब ना हम इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे, और वो है कि प्रतिलोम, यानी हम कह सकते हैं गुणात्मक इनवर्स, जिसको मल्टीप्लिकेशन इनवर्स भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि समस्त संख्या z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का आपको क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। गुणात्मक प्रतिलोम को इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। यानी मैं कहूं कि जब कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ ले तो आप उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, इन ऐसे क्वेश्चनों को आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए। और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि
हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, यहां पर मैं लिख दूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। मैं आपसे पूछूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है यानी संयुग्मी जिसको z बार से डिनोट किया जाता है, तो आप कहोगे सर जो इमेजिनरी नंबर जो होता है उसके आगे आने वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे को ये बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होगा, मापांक क्या होगा, तो आप कहोगे सर मॉड्यूलस जो है, क्या सर जो मॉड्यूलस है जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर रियल नंबर ए हो गया, इमेजिनरी नंबर बी हो गया, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालने की कोशिश करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। बात है ना समझ में, द मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किसका, इस z का, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या मैं कह सकता हूं तब z का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम जिसको z इनवर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या दर्शाया जाता है। बात है समझ में, तो जैसे ही अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो z के ऊपर क्या आ गया, इनवर्स इज इक्वल टू हो गया, कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप यानी मैं आपको पूछ लूं, मैंने आप लिखा 2 की पावर माइनस की 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये इज इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर प्लस की 2। बात है ना समझ में, तो यहां पर भी कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय z, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहां पर किया कि z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय z की वैल्यूज क्या है, a प्लस आयोटा बी। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर यानी जब कभी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ जाए तो आपको क्या करना होता है, उस डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना होता है। तो मैंने यहां पर क्या किया, रैशनलाइजेशन करने पर, जैसे मैंने रैशनलाइजेशन किया तो उस समय क्या करना होता है कि यहां पर जो आयोटा बी है उसके आगे वाले साइन को चेंज करना होता है, या इमेजिनरी नंबर के आगे आने वाले साइन को चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाई जाती है। तो मैंने यहां पर लिखा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई हो गया ए माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई हो गया ए माइनस आयोटा बी। अब इसके आगे का मैं यहां पर थोड़ा बहुत सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो देखो जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो ए को मैंने ऊपर मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो हमारे न्यूमरेटर के अंदर क्या बच गया, ए माइनस आयोटा बी डिवाइड बाय यहां पर क्या हो गया a प्लस बी, और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये हमने क्लास 9 के अंदर आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो ये हो गया a का होल स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है z इनवर्स है, ये हमारा क्या है z इनवर्स है। तो z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई a का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। अब देखो आप जानते हो, क्या जानते हो कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस का 1,
तो ये बी स्क्वायर तो हो गया और इसके साथ आयोटा स्क्वायर भी होगा, तो क्या होगा, उस -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो मैं सॉल्व करके कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, प्लस का बी स्क्वायर। जब आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये जो हमारे पास आया a माइनस आयोटा बी, ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेट। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया z का बार डिवाइड बाय, अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, मोड, इन मोड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि मैं इस साइड भी स्क्वायर करूं और इस साइड भी स्क्वायर करूं, जब स्क्वायर रूट के ऊपर जब स्क्वायर का साइन आ जाता है तो वो जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ z का होल स्क्वायर। बात है ना समझ में। जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, चूंकि इसको मैं आगे कर लेता हूं यहां पर, ठीक है ना। इसको मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि आप जानते हो कि z इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय z, ठीक है ना। तो इस की जगह मैं ये लिख दूंगा, तो यहां पर मैंने लिखा 1 डिवाइड बाय z इज इक्वल टू हो गया, क्या हो गया, z का बार डिवाइडेड बाय मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। जैसे आपने पक्षांतरण किया तो आपके पास क्या आ गया, ये जो z है ये डिवाइडेड में है, जैसे रेसिप्रोकल करवाओगे तो मल्टीप्लाई के अंदर चला जाएगा। तो आप यहाँ का कैसे ले सकते हो, z डॉट z बार इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। ये जो कंसेप्ट है या ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा याद रखना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा कि हमें उसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड के स्क्वायर के बराबर। आपको ये याद रखना है। अब हम क्या करेंगे कि इस कंसेप्ट के ऊपर कोई भी इक्वेशन कर लेंगे ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है वो सही रूप से समझ में आ जाए, ठीक है ना। हमारा इस कंसेप्ट पर एग्जांपल क्या है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। इन 2 माइनस 3 आयोटा का आपको क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या होंगे कि इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगे वो कर लें। तो सबसे पहला मेथड क्या है, सॉल्यूशन के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा, या मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि जैसे ही आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ लेवे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, कि z इनवर्स इज इक्वल टू z का पावर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है ना। जो मैंने इसी कंसेप्ट के अंदर मैंने वो जो आपको प्रूव करके मैंने फॉर्मूला बताया था उसी के अंदर था, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं लेट करूंगा, इन मानूंगा लेट ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, z इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था, कौन सा, कि फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि z इनवर्स जो है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू होगा z बार डिवाइडेड बाय मोड ऑफ z का स्क्वायर। तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है z बार की, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की। तो z बार हमारा क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा इज इक्वल टू, जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पूछे तो आपको क्या करना होता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो इमेजिनरी नंबर आता है उसके आगे आने वाला जो साइन है वो साइन चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पॉजिटिव का, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। आपने कहा जी सर। अब हम क्या करेंगे, मोड ऑफ z का स्क्वायर निकालना है। तो मोड ऑफ z का जैसे स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल, होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे जी सर a की जगह कितना है 2 और b की जगह कितना है -3, तो इस इक्वल टू हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 का
स्क्वायर क्या होता है 4 और प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ऐड होके हमारा कितना हो जाएगा, ऐड होके हमारा हो जाएगा 13। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई, तो ये हमारे पास वैल्यूज आई मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। जैसे हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज और ये वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, किसके अंदर, इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा, किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मैंने लिखा z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया, इस z बार की जगह वैल्यूज क्या है, तो यहां पर है 2 + 3 आयोटा, क्या है 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय, अब देखो z एंड मोड ऑफ z का स्क्वायर क्या है 30, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया 30। इसको हम कुछ इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट या लिख सकते हैं कि z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय 30, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया 2 + 3 आयोटा, इट इज ए आंसर। ये हमारे पास क्या आ गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसका सेकंड मेथड, ठीक है ना, इसी एग्जांपल का सेकंड मेथड क्या है, यहां पर लिखेंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये होगा कि हमको क्या दे रखा है 2 - 3 आयोटा का क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि लेट z इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। इसका आपको क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है z इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय z। तो इस z की जगह वैल्यूज हम क्या रख देंगे 2 - 3 आयोटा। तो देखो z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। अब आपको क्या करना है, यहां पर रेशनलाइजेशन करवाना है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यानी कोई भी फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अंदर यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ठीक है, और उसके साथ इमेजिनरी नंबर है, तो आपको क्या करना होता है, उसी डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करवाना होता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करने पर, जैसे रेशनलाइजेशन करवाएंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर जो इमेजिनरी नंबर है उसके आगे आने वाला जो साइन है उसको चेंज करके उसी वैल्यूज को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय हो गया 2 + 3 आयोटा। जब इसको आप यदि कैंसिल करके भी देखोगे तो इसका मान या इसका रिजल्ट जो वैल्यूज है वो कितनी आ जाएगी 1। इसके आगे कंटिन्यू मैं यहाँ करूंगा तो हमारा क्या है z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया, जब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है a - b और a + b इज इक्वल टू होता है a² - b² के। ये आइडेंटिटीज क्लास 9th के अंदर देखी थी। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर, z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 - 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और आयोटा स्क्वायर हो गया। चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज है वो कितनी आती है -1। तो यहां पर मैंने क्या किया, इस आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यूज क्या पुट कर दी -1। तो z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 9 मल्टीप्लाई -1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय
देखो फॉर -9 मल्टीप्लाई -1, तो जैसे मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे 9, 4 और 9 ऐड होके हो जाएंगे 30। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो z इनवर्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 13 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 13, या करके आप ऐसे भी लिख सकते हो z इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 30 ब्रैकेट में 2 प्लस 3 आयोटा। तो भी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इससे जो हमने फर्स्ट मेथड किया उसका भी आंसर यही आया, और जब हमने सेकंड मेथड किया उस समय भी इसी का आंसर ये भी आया। तो देखो जो हमने वो फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला इसी मेथड से आता है, तो उस समय हमने क्या किया, सीधा फॉर्मूला लगवा के और ये वैल्यूज निकाल दी। लेकिन यहाँ पर क्या किया, हमने पूरा पहले सॉल्व किया, फिर हमारी ये क्या आई, वैल्यूज आई। ठीक है ना। तो इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आइडेंटिटीज ऑफ द मॉड्यूलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको क्या करना है कि किसी भी समिश्र संख्याओं का जो मापांक और सहयोगी होता है ना, उनकी क्या है, कुछ आइडेंटिटीज हैं या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो सबसे पहले आती है वो क्या है, हम पहले ना थोड़ी बहुत मॉड्यूलस की समझ लेते हैं और उसके बाद में कॉन्जुगेट की समझेंगे। मॉड्यूलस का मतलब मापांक होता है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, सहयोगी होता है। तो सबसे पहले मैं एक आइडेंटिटीज लिखूंगा, और वो क्या है, जब कभी भी आपको क्या कहते हैं, मोड ऑफ z1 डॉट z2 इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ z1 डॉट मोड ऑफ z2। बात है समझ में नहीं। जब कभी भी आप क्या करो कि आपके पास दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, और उसका यदि आपको कोई मोड पूछ ले मल्टीप्लाई के अंदर, तो या तो आप क्या करो, पहले उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करवाओ फिर उनका मोड निकालो, या आप क्या करो, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग से मोड निकालो और फिर उनका क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी, सेम होगी। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज है, ये तो हमारी फर्स्ट हो गई। हमारी सेकेंड आइडेंटिटीज है, और उसके अंदर क्या है कि जब कभी भी आपको क्या करें कि मोड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2, मोड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय होता है मोड ऑफ z2। जब आपको क्या कर दिया जाए कि यदि आपको कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे और उन दोनों कॉम्प्लेक्स के नंबर के अंदर किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना होता है, डिवाइड देना होता है या भाग देना होता है, डिवाइड करना होता है, तो उस समय क्या होता है कि या तो आप क्या करो, और फिर आपसे पूछ ले कि मेरे को मोड बताना है, तो सबसे पहले क्या करो कि उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनका एक दूसरे में भाग दे दो, फिर उनका मोड निकाल दो, या आप क्या करो, दोनों का अलग से मोड निकाल के और भाग दे दो। तो उस समय क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या होती है, इक्वल होती है। बात है समझे। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम ना आइडेंटिटी समझने की कोशिश करेंगे कॉन्जुगेट की। लेकिन इससे पहले यहाँ पर याद रखना कि ये हमारा जो Z2 है ना, ये हमारा Z2 वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे 0 के इक्वल हो गया तो ये आइडेंटिटीज क्या हो जाएगी, इनडिफाइन हो जाएगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारी आइडेंटिटीज नंबर थर्ड है, और वो क्या है कि जब कभी क्या होता है कि दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे और उन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करवा के और उसका बार यानी कॉन्जुगेट पूछ ले, तो वो हमेशा इक्वल होगा z1 का बार डॉट z2 का बार। बात है ना समझ में। या आप क्या करो, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले मल्टीप्लाई करवाओ फिर बाहर निकालो, या आप क्या करो, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग क्या करो, बाहर निकालो, यानी z1 का पहले बाहर निकालो फिर z2 का बाहर निकालो, फिर उनको क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, तो भी क्या होगा, सेम ही होगा। यानी रिजल्ट दोनों तरफ क्या आएगा, सेम है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। फिर क्या आती है, प्रॉपर्टीज नंबर हमारी 4 आती हैं, या आइडेंटिटीज नंबर 4 आती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी बार क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे z1 डिवाइडेड बाय z2, और इन दोनों का आपको क्या दे दे, बार दे दे, तो ये इक्वल होता है z1 का बार डिवाइडेड बाय z2 का बार।
क्या होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 और एक Z2, पहले क्या किया आपने, Z1 के अंदर Z2 का क्या दिया, भाग दिया। तो यहां से जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसका जब आप कॉन्जुगेट करोगे, यानी बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट करना, वो किसके इक्वल होता है कि आप क्या करो कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबरों का अलग अलग कॉन्जुगेट करो, Z1 का अलग करके, Z2 का कॉन्जुगेट अलग करके, इन दोनों का अलग अलग करके फिर क्या करो, Z1 के अंदर Z2 का जब भाग दोगे तो भी रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। और लास्ट प्रॉपर्टीज हमारी एक है, वो यहां पर लिख देता हूं कि कभी कभार क्या होता है कि यहां पर मैं ना दो प्रॉपर्टीज एक साथ लिखूंगा, और वो क्या है कि Z1 प्लस माइनस Z2 का बार इज इक्वल टू होता है Z1 का बार प्लस माइनस Z2 का बार। यहां पर बात समझाने की ये है कि क्या होता है कि जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको पहले या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसका बार करो, या आप क्या करो कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का बार करो, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट लो, और फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लो, फिर आप क्या करो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो अभी दोनों तरफ क्या आता है, रिजल्ट इक्वल ही आता है। बात है समझ में। तो मैं क्या करूं, यहां पर मैंने 5 प्रॉपर्टीज बताई या आइडेंटिटीज बताई, इस 5 आइडेंटिटीज में से मैं ये आइडेंटिटीज एक प्रूव करके बता देता हूं, और बाकी वाली आप खुद प्रूव कर लेना, ठीक है ना। तो यहां पर मैं कौन सी प्रूव करूंगा, ये 5वीं। तो 5वीं आइडेंटिटीज हमारे पास क्या है कि Z1 प्लस Z2 का बार इज इक्वल टू होता है Z1 का बार प्लस Z2 का बार। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट्स करोगे, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं प्रूव, ठीक है ना। आप क्या करोगे, लेट्स करोगे। आपने क्या किया, लेट माना, क्या माना कि Z1 जो है वो इक्वल टू हो गया किसके, A प्लस आयोटा बी के, लेकिन Z2 इज इक्वल टू हो गया C प्लस आयोटा डी के। जैसे ही आपने ये पहले सॉल्व किया, तो पहले हमें क्या करना है कि Z1 प्लस Z1 प्लस Z2, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे ऐड करोगे तो रियल रियल से ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से ऐड हो जाएगा, तो A प्लस C हो गया, और प्लस आयोटा बार जब कॉमन ले लूंगा तो यहां पर हो जाएगा B प्लस डी। जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं बार लूंगा Z प्लस Z2, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। देखो ये रियल नंबर हो गई, ये इमेजिनरी नंबर हो गई, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसका जैसे बार लोगे तो इमेजिनरी नंबर के आगे आने वाला जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया A प्लस सी, यानी यहाँ पर जो प्लस है वो किसका हो जाएगा, माइनस का, आयोटा B प्लस का D। आपने कहा जी सर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ये हमारी कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। जैसे राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, Z1 का बार कर लेंगे। तो जैसे देखो Z1 हमें क्या दे रखा है, A प्लस आयोटा B दे रखा है। जैसे Z1 का मैं बार करूंगा तो क्या हो जाए, A माइनस आयोटा B, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के आगे आने वाले साइन को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। लेकिन जैसे Z2 देखेंगे तो वो यहाँ पर क्या है, C प्लस आयोटा D, और जैसे Z2 का बार करोगे यानी कॉन्जुगेट लोगे तो Z माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा D हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि Z1 का बार प्लस Z2 का बार, इन दोनों क्या करना, ऐड करना। तो Z1 की वैल्यूज क्या है, तो यहाँ पर है A माइनस आयोटा B प्लस Z2 बार की वैल्यूज क्या है, C माइनस आयोटा की D। जैसे ही देखोगे Z1 का बार प्लस Z2 का बार इज इक्वल टू हो जाएगा रियल नंबर से ऐड हो जाएगा, और इमेजिनरी नंबर से ऐड हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ A प्लस C, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, एक तो माइनस बार कॉमन आ जाएगा, एक आयोटा कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा B प्लस का D। जब आप देखोगे यहां पर और यहां पर, जब Z1 प्लस Z2 का बार देखा और Z1 का बार प्लस Z2 का बार देखा, तो यहां पर दोनों के रिजल्ट क्या है, सेम। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, चाहे आप ऐसे करो और चाहे आप ऐसे करो। बात है ना समझ में, इसका आंसर तो सेम ही आएगा। तो आज इस क्लास के अंदर हमने बहुत कुछ समझने की कोशिश की, जिसके अंदर सामान्य तथा मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट और इन दोनों की आइडेंटिटीज थी, इनके ऊपर हमने एग्जाम्पल करने की कोशिश की।
तो यदि आपको क्लास समझ में आई है, जितना भी मैंने समझाने की कोशिश की मेरे अनुसार, यदि वो सब कुछ समझ में आया है तो क्लास को लाइक करना, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और ज़्यादा काम करेंगे आपके लिए। और अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि वो भी इस क्लास से कुछ फ़ायदा ले सके। यदि कोई भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और उसका फ़ायदा आप तुरंत ले सको। हमारी और आपकी मुलाकात पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी। तब तक आपको क्या करना है कि जितना भी मैंने आज कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है उसके रिगार्डिंग आपको एक्सरसाइज 4.1 से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हो उनको बनाने की कोशिश करना। जय हिंद, वंदे मातरम।